नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। कल प्रधानमंत्री जी का जो संसद के अंदर भाषण हुआ मणिपुर को लेकर, मणिपुर जो हिंसा में झुलस रहा है, मणिपुर जिसमें 10,000 घर जलाए जा चुके हैं, मणिपुर जहां से 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, मणिपुर जहां 350 से अधिक शरणार्थी शिविर लग चुके हैं, मणिपुर जहां 55,000 से 65,000 लोगों का पलायन हो चुका है, और मणिपुर जहां मैतेई बहुल चूड़ा चांदपुर नाम का गांव आज अस्तित्व में नहीं है। 9,000 मैतेई रहते थे, पूरा गांव फील्ड बना दिया है कुकी आतंकवादियों ने। उस मणिपुर पर जब बोलने के लिए प्रधानमंत्री उठे तो अपने भाषण के 90 मिनट बाद वहां के अखबार ने लिखा है, द पीपुल्स क्रॉनिकल में, कि भाषण के 90 मिनट बाद जाकर मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर के प्रति प्रधानमंत्री की जो गंभीरता और संवेदना है वो इससे झलकता है। मणिपुर की स्थानीय भाषा में छपने वाला अखबार पोकना फार्म लिखता है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ कुछ मिनट ही बात की, और प्रधानमंत्री जी को क्या मैं पॉलिटिक्स सिखाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बात करने की जगह मिजोरम के उस इतिहास को कुरेदने का प्रयास किया, जिसके कारण कल को मिजोरम में भी दंगे भड़क सकते हैं। और एक मणिपुर इनसे नहीं संभल रहा, दिल्ली के बगल का हरियाणा इनसे नहीं संभला, दिल्ली के अंदर के दंगे इनसे नहीं संभले, 3 दिन तक दिल्ली झुलसती रही, बंगाल इनसे नहीं संभला। अगर नॉर्थ ईस्ट में आग लग गया तो क्या करेंगे। प्रधानमंत्री जी हर बार आग लगाकर हाथ सेकने का ये पुराना जो इतिहास है उससे बचना चाहिए। जो मिजोरम पर आपने कहा वो अर्ध सत्य है, देश की जनता को आपने गुमराह किया है। और मिजोरम पर जो आपने कहा कि मिजोरम में 5 मार्च 1966 को मिजोरम के लोगों पर बम बरसाए गए, भारत की सरकार द्वारा बम बरसाए गए, तब इंदिरा गांधी थी, मिजोरम की जनता का दर्द नहीं है क्या। आज आपके इस बयान का उपयोग चीन बर्मा इंटरनेशनल स्तर पर करेगा। भारत के संसद से भारत की प्रधानमंत्री ने ही भारत की गरिमा को रख दिया चीन और म्यांमार के हाथ में। कल को जो चिनकुकी, जो चीन प्रदेश म्यांमार से आते हैं, और जो बम बरसाए गए थे वो चीन के सहयोग से हथियार लाल डेंगा लेकर आया था। उस पूरे बात को बताने की जगह भारत के प्रधानमंत्री ने दुश्मन देशों को न सिर्फ असलाह एक तरह से अपनी बयान का असलाह सप्लाई कर दिया, बल्कि मिजोरम को भी एक धधकते हुए ज्वालामुखी पर बैठा दिया। कब हिंसा हो जाए पता नहीं। और मिजोरम का अभी जो मुख्यमंत्री हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री जो खुद एनडीए से आते हैं, वो उसी लाल डेंगा की पार्टी से हैं, और सत्तारूढ़ जो दल है मिजो नेशनल फ्रंट, उसके नेता हैं, उनके प्रमुख हैं जोरमथांगा। जोरमथांगा का अभी बयान था 25 जुलाई को, ना मैं केंद्र से डरता हूं, न एनडीए की पॉलिसी को मानूंगा, शरणार्थियों को हम वापस नहीं भेजेंगे। यानी शरणार्थी कौन? चिनकुकी जो म्यांमार से आ रहे हैं। सत्ता में रहकर प्रधानमंत्री को चुनौती देता हुआ, एनडीए में रहकर एनडीए को चुनौती देता हुआ कि न केंद्र से डरता हूं, न एनडीए की पॉलिसी मानूंगा। और अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी का वोट जो है नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध डलवाया, वो एनडीए में शामिल है। कल को आपकी बात पर अगर वहां हिंसा भड़की प्रधानमंत्री जी, तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। और सबसे बड़ी बात है, देश के प्राइम मिनिस्टर होकर आप संसद के अंदर अर्ध सत्य बोल रहे हैं। अर्ध सत्य मतलब
बम बरसाया गया, ये सत्य है। क्यों बरसाया गया ये आपने छुपा लिया जनता से। ऐसे ही आपने खालिस्तानी उग्रवाद को उभारने का कल फिर संसद में काम किया कि अकाल तख्त पर इंदिरा ने हमला करवाया, ये आपने कहा, फिर वो अर्ध सत्य। उससे पहले 30 से 35 हजार हिंदू पूरे पंजाब आतंकवाद के दौर में मारे गए, ये सत्य आपने छुपा लिया। आपके दौर में लाल किला से तिरंगा हटाकर पंथी झंडा फहराया गया। इन्हीं खालिस्तानियों ने आपको पंजाब में रोक लिया। प्रधानमंत्री जी, देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर सके। इंदिरा गांधी ने तो मिजो उग्रवादियों पर बम बरसवाए थे, ये आप में हिम्मत ही नहीं। आप शाहीन बाग पे घुटने टेक देते हैं, आप किसान आंदोलन पे घुटने टेकते हैं, आप मणिपुर में घुटने टेकते हैं, आप बंगाल में घुटने टेकते हैं, आप हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जो पथराव हो रहा है, पथरावबाजों के पक्ष में खड़े होकर घुटने टेकते हैं। आप तो मेवात पे घुटने टेके हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी, कल को अगर मिजोरम भड़क गया तो आपके पास घुटना टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि आपके सरकार का यू टर्न घुटना टेक इतिहास दर्शा रहा है इस बात। इसलिए आज मैं जनता को जो 5 मार्च 1966 की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बम बरसवाया इंदिरा गांधी ने मिजोरम में, वो इतिहास बताऊंगा ताकि आप जान जाएं और अगर पूर्वाग्रह से मुक्त होकर समझ सकें। और मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं हूं, मैंने कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए 3 किताबें लिखी, कहानी कम्युनिस्टों की, श्री गुरु जी, साजिश की कहानी। लेकिन भारत मेरे लिए बड़ा है और आपने चीन और बर्मा को हथियार थमा दिया और आपने मिजोरम के एक जख्म को कुरेदना चाहा और अर्ध सत्य से पूरे देश को भरमाना चाहा। इसलिए आज मैं सत्य बताऊंगा उस घटना का, जिस घटना के कारण वहां वायुसेना ने बम बरसाए। इंटरनेशनल मामलों से प्रधानमंत्री कहते हैं देश की जनता से कांग्रेस ने छुपाया, कांग्रेस ने इंटरनेशनल बिरादरी से इंदिरा गांधी ने छुपाया, क्योंकि अपने ही देश के उग्रवादियों पे वायुसेना का प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने खत्म किया था उग्रवादियों को। और दुनिया कहती कि अपने देश पे बम बरसा रहे हैं, इसलिए इसको छुपाया। लेकिन आज आपने अमेरिका, चीन, बर्मा सबको वो हथियार दे दिए। आज आपने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया, प्राइम मिनिस्टर जी, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया। यही एक गरिमापूर्ण आप बात कहते, लेकिन तो चूंकि आपने कहा तो आज वो इतिहास लाल डेंगा का बताया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी भगवान को धन्यवाद दीजिए कि कोई लाल डेंगा जैसा उग्रवादी नहीं है, वरना आप न जाने आपकी सरकार कितनी बार घुटने टेकते। इस भारत में न आज कोई भिंडरा वाला है, न कोई लाल डेंगा है, तब भी शाहीन बाग और किसान आंदोलन पे आपको घुटने टेकने पड़े। यही सच है। और मेरी बात कड़वी लगती है, लेकिन सोचिएगा, शुभ चिंतक के नाते कह रहा हूं। तो आज मैं जनता को वो इतिहास बताने जा रहा हूं, जो इतिहास प्रधानमंत्री जी ने अर्ध सत्य रूप से 2 लाइनें रखकर पूरे इतिहास को जनता से छुपाया है। और मिजोरम अगर कल कुछ को भड़क गया तो इसके दोषी प्रधानमंत्री जी आप स्वयं होंगे। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल बचाए रखिए। इतने खतरनाक न्यूज आपको कहीं नहीं मिलता और फैक्चुअल, एकदम फैक्ट। तो आप बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन में चैनल को बचाए रखिए और 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, ताकि दबाव रहित जर्नलिज्म आप लोग को मिल सके। आपके डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और स्क्रीन पर डिटेल है बैंक का। यदि आपको पत्रकारिता इंडिया स्पीक्स की पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल मत पढ़िए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। संसद में प्रधानमंत्री जी का कल बयान चल रहा था। मणिपुर के इशू पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। विपक्ष बायकॉट कर गया तो प्रधानमंत्री के शुरू के 90 मिनट में कहीं मणिपुर था ही नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि मैं 3 घटना का जिक्र करना चाहता हूं जो कांग्रेस ने क्या किया देश के साथ। उसमें पहली जो घटना है, वीडियो आपको कंटेंट फॉर चेंज के मणिपुर हिंसा वाले सेगमेंट्स में मिलेंगे। टेलीग्राम में कंटेंट फॉर चेंज में मणिपुर हिंसा एंड नॉर्थ ईस्ट है एक सेगमेंट, उसमें वीडियो भी मिलेंगे और उस पर सारे लिखे हुए मेरे पोस्ट भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ वीडियो
तो आप जानते हैं कि वो कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको वीडियो सीधे वही दे रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। कांग्रेस कभी भी वायुसेना का उपयोग नहीं कर सकती, यानी कांग्रेस की सरकार ने असहाय नागरिकों पर वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। आज भी 5 मार्च को मिजोरम शोक मनाता है। आज तक कांग्रेस को उसका दुख नहीं हुआ। कांग्रेस ने इस सच को देश से छिपाया, ये दुनिया से इसलिए छिपाया क्योंकि आतंकवादी कार्रवाई में को हम कैसे निपटाते हैं ये अमेरिका और चीन भी नहीं बताता। वो उइगर में जो कर रहे हैं चीन, वो दुनिया को बताने नहीं जाता कि हमने ऐसे ऐसे मारा जी। अमेरिका जो कर रहा है दुनिया भर में, यूक्रेन को तबाह करने के लिए आगे आया है, अपने यहाँ जो नागरिकों के साथ करा वो बताने नहीं जाता अमेरिका दुनिया को। और बर्मा ने रोहिंग्याओं को खदेड़ दिया, दुनिया को बताने नहीं गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपकी पॉलिटिकल समझ के साथ साथ आपकी कूटनीतिक और वैश्विक समझ जी कमजोर है। सिर्फ फोटोग्राफ खिंचाने से बड़े नेता आप दिखते हैं होंगे, लेकिन ये आज आपने करके दिखा दिया कि आपकी वैश्विक समझ कूटनीति के स्तर पर आप कितने कमजोर हैं। भारत की अपनी राजनीति कांग्रेस के साथ गोल सेट करने में आपने भारत के गरिमा से खेल दिया है। अब इसका उपयोग चीन या बर्मा यानी म्यांमार आदि करेगा। तो आप जो ने ये कहा है, मैं उस घटना को पहले लोगों के सामने रख देना चाहता हूं ताकि लोग समझें कि क्या वो घटना था। लेकिन उस घटना को रखूं उससे पहले बता दूं कि मिजोरम का वो नेता कौन था जिसके कारण इंदिरा गांधी को ये कदम उठाना पड़ा। और मिजोरम के उस नेता का नाम था लालडेंगा। आज भी नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में लालडेंगा के नाम से दिल्ली एक समय कांपती थी। लालडेंगा ऐसा था। लालडेंगा ब्रिटिश आर्मी में था 1944 में, और जब लालडेंगा ब्रिटिश चली गई तो ब्रिटिश आर्मी उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1958 से 1960 के बीच में मिजोरम में अकाल आया, और इस अकाल का उपयोग लालडेंगा ने अपने आप को बड़ा करने के लिए किया। युवाओं को भड़काकर उसने नेशनल फेमाइन फ्रंट बनाया, और इस फेमाइन शब्द को हटाकर मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। जो मिजो नेशनल फ्रंट आज सत्ता में एनडीए के साथ भाजपा के साथ है, ठीक है। और मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम के आदिवासियों वनवासियों को एक किया और उन्हें भारत से आजाद कराने की लड़ाई छेड़ दी। यानी मिजोरम को भारत से स्वतंत्र कराने की लड़ाई लालडेंगा ने छेड़ दिया, और मिजो नेशनल आर्मी भी बनाया लालडेंगा ने। मिजो नेशनल आर्मी, ये 1960 की बात है। इंदिरा गांधी ने 66 में क्यों किया उसके कारण समझिए। मिजो नेशनल आर्मी बनाया, और इस आर्मी में जो लोग शामिल थे उग्रवादी, उनको हथियार का प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान की मदद लिया। 1964 में पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहां जाकर मिजो नेशनल फ्रंट और मिजो नेशनल आर्मी के उग्रवादियों ने जाकर पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लिया। पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दिया। लालडेंगा की ओर से मिजोरम को अलग करने की मांग, एक नया स्टेट उसने घोषित किया, जिस पर 65 में, जो 66 की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी, 65 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को खारिज कर दिया कि मिजोरम भारत का हिस्सा है, वो अलग प्रदेश नहीं बनेगा, अलग देश नहीं बनेगा। इसके बाद मिजो फ्रंट ने एकाएक हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरे मिजोरम में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया, और जगह जगह गोलीबारी, हिंसक प्रदर्शन। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया, 1966 में ब्रिगेडियर आर.जेड. कवराजी के अगुवाई में 61 माउंट ब्रिगेड सेना को तैनात कर दिया, और जिसने बड़े अभियान पर चलाकर मिजो फ्रंट को पूरी तरह से काबू में लिया। 66 की यह बात है। 66 में उसके बाद जब इसको काबू में किया, तो मैं आपको जो बम की घटना हुई थी उस घटना के बारे में आपको बताता हूं कि जब उस पूरे मामले में जो मिजोरम
के समर्थक थे, मिजो फ्रंट के समर्थक उग्रवादी थे, उन सब पे बमबारी भी की गई और ट्रूप्स को उतार कर उन पर कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं कि जनता के बीच किया गया। वो जो आज जैसे प्रधानमंत्री की पार्टी में लश्कर का आतंकवादी निकलता है और वो जो जिहाद समर्थकों पर सेना कार्रवाई की तो उनसे माफी मंगवाया इन्होंने, वो काम इंदिरा गांधी ने नहीं करवाया। जो लोग मिजो फ्रंट को समर्थन दे रहे थे, वो पूरा एक इलाका था खास, उस इलाके पे उन्होंने बम बरसवाए और उनको खत्म किया। और ये जो आपको इसमें 5 और 6 मार्च को दोनों 1966 में आइजोल पर, मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, उस पर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया और इन उग्रवादियों को तहस नहस किया गया। इसमें जो है जेट फाइटर का उपयोग किया था सैनिकों ने, सेना ने। भारतीय सेना को भी आज प्रधानमंत्री के इस बयान के कारण भारत की वायुसेना भी अपमानित महसूस कर रही होगी कि उनके इतने बड़े पराक्रम को, पूरे मिजोरम को जो भारत से टूटने से बचाया, उनको प्रधानमंत्री ने विश्व के सामने एक आतंकी की तरह पेश कर दिया भारत की वायुसेना को कि अपनी ही सेना ने बम बरसाए। क्या दूसरे देश की सेना थी क्या? ये आज उन्होंने बोला है। कल अपनी सेना का अपने वोट के लिए कैसे उसकी गरिमा से खेला जाता है, कल आप सबको संसद का वो बयान देखना चाहिए। उसके बाद जो आप देखेंगे, मिजो के पूरे विद्रोह को उस बमबारी से ऐसा कुचला गया कि अगले 2 दशक तक जो है, जो अशांति थी उसमें जो है जितने समय तक, तो पूरे उसको कुचल कर शांति लाने का प्रयास किया गया। और इसमें लालडेंगा को देश छोड़कर भागना पड़ा। लालडेंगा को, आपको आश्चर्य होगा, देश छोड़कर भागना पड़ा लालडेंगा। और जाकर उसने, लालडेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान यानी तत्कालीन बांग्लादेश के चिट्टाटोंग पहाड़ियों में जाकर उसको छुपना पड़ा। इंदिरा गांधी ने ये कार्रवाई की थी उग्रवादियों पर। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए जो आप देश को अर्ध सत्य बता रहे हैं। पूरे उग्रवाद की कमर तोड़ दी। जो मिजोरम को अलग करना चाहता था, मिजो फ्रंट सेना बनाकर पाकिस्तान के सहयोग से उस पे बमबारी करके इंदिरा गांधी ने लालडेंगा को भागने पर मजबूर कर दिया था भारत की वायुसेना ने। और ये ब्रिगेडियर आरजे कबराजी की अगुवाई में ग्राउंड पर भी और हवाई जहाज से भी पूरा कार्रवाई चल रही थी, जिसके कारण लालडेंगा को भागकर पूर्वी पाकिस्तान के चिट्टाटोंग पहाड़ियों में जाकर छुपना पड़ा था। इसी पहाड़ियों की जरिए बाद में वो गतिविधि अपना चलाता रहा। हिम्मत उसकी नहीं हुई तब भारत में आने की। जब 71 में बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब उसे ये जगह भी छोड़नी पड़ गई। वहां से भी लालडेंगा भागा, वहां से भी भागा। पूर्वी पाकिस्तान से भागने के बाद वो म्यांमार गया। प्रधानमंत्री जी सुनिए, इंदिरा गांधी का आपने नाम लिया, भारतीय वायुसेना का नाम लिया। भारतीय वायुसेना की मार के कारण उसे पूर्वी पाकिस्तान, और जब 71 में लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान पे भी जब धावा बोल दिया हमारी सेना ने, तो भागकर म्यांमार गया लालडेंगा। और वहां की अराकन पहाड़ियों में लालडेंगा और मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों ने शरण ली। उसके बाद लालडेंगा को लग गया कि पाकिस्तान तो टूट गया, तो उसने चीन के साथ समझौते करने शुरू किए और चीन से हथियार लेना शुरू किया। 1972 और 74 में अपनी 2 बटालियन उसने फोर्स बना रखे थे। प्रधानमंत्री जी वो जो हमले किए थे हमारी वायुसेना ने 5-6 मार्च 1966 को, वो उनकी बटालियन थी लालडेंगा की। इसमें से 2 बटालियन को उसने चीन में ट्रेनिंग के लिए भेजा। वहां से हथियार और पैसे लेकर आए उसकी बटालियन, और 75-76 में भारी मात्रा में गोला बारूद और पैसा लेकर चीन ने भेजा लालडेंगा के बटालियन को म्यांमार में, जो आज चिनकुकी को चीन सप्लाई कर रहा है। तो इंदिरा गांधी ने जो कार्रवाई किया था, प्रधानमंत्री जी आप नहीं कर सकते हो, आपकी तो शाहीनबाग दिख गया। हमें उग्रवादियों को कुचला था। वो उग्रवादी जिसको पाकिस्तान और चीन दोनों हथियार दे रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे, और जो म्यांमार में बैठकर ऑपरेशन चला रहा था, ये उसको म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान भागना पड़ा क्योंकि हमारी वायुसेना ने उसको वहां से उखाड़ कर फेंक दिया, मिजोरम को बचा लिया। भारत की सरकार ने 1972 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया और उस पर पूरी तरह से नियंत्रण भारत की सरकार यानी केंद्र शासित
प्रदेश की सरकार का हो गया। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भी भारत में मिलाया, आप अभी तक मिला नहीं पाए हो। आपके कारण बांग्लादेश को बहुत ज्यादा जमीन दे दिया गया है। चीन का कब्जा हमारे लद्दाख तक हो गया है। लद्दाख के एसपी ने ये रिपोर्ट दी है आपकी। डोकलाम पे भूटान ने चीन को बातचीत के लिए बुला लिया है और नेपाल भी आपसे ज्यादा जमीन ले चुका है। तो आपकी सरकार में विदेश नीति की ऐसी तैसी जो हुई है, केवल फोटोग्राफ और वीडियो से बड़ा विदेश नीति दिख रहा है। लेकिन सिक्किम पे कब्जा और मिजोरम को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसके बाद चीन से मदद मिलने के बाद लालडेंगा फिर से बांग्लादेश जब बन गया तो उसकी पहाड़ियों में पहुंचा और फिर से वो भारतीय सेना के साथ युद्ध करने लगा, वहां से बांग्लादेश से। उसके बाद फिर से भारतीय सेना ने उस पर नियंत्रण कर लिया और उसके बाद लालडेंगा को मजबूर किया गया। सुनिए, आपने अभी तक मजबूर नहीं किया किसी खालिस्तानी को, किसी जिहादी को, किसी को मजबूर नहीं किया। मजबूर किया गया भारतीय संघ के साथ समझौते करने के लिए। और पहली बैठक 1978 में हुई, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। फिर 1980 को दूसरी बैठक हुई और उसके बाद भारत सरकार ने कहा तुम्हारे साथ समझौता नहीं हो सकता। उसके बाद मिजो फ्रंट ने फिर से अपनी गतिविधि तेज की। उसके बाद भारत की सेना ने, जो सेना का अपमान कर रहे हैं दुनिया के सामने, मिजोरम के उन सभी इलाकों में फौज तैनात कर दिया जहां मिजो फ्रंट के विद्रोही थे। तो विद्रोहियों पे बम बरसा हुआ था प्रधानमंत्री जी। जिन जिन इलाके में आज अगर कश्मीरी आतंकवादियों को कश्मीर का कोई घर पनाह देता है तो वो भी उतना ही दोषी है ना। तो उन सबको जो छिपे हुए थे उन सब पे कार्रवाई की गई और ये भाग ना सके म्यांमार की ओर। इसके लिए म्यांमार की ओर जो रास्ता खुलता है वहां पर 202 माउंटेन ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया कि घेर के मारा जाएगा इसको। और लालडेंगा के मिजो फ्रंट को पूरी तरह से भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। 84 आते आते मिजो फ्रंट तबाह हो गई, पूरी उग्रवादियों का संगठन। लालडेंगा के पास कोई रास्ता नहीं था। इंदिरा गांधी अब मानी जा चुकी थी, भारत सरकार समझौते करने को तैयार नहीं थी। तो लालडेंगा ने कहा कि हम समझौता करते हैं और तब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी से प्रधानमंत्री 30 जून 1986 को राजीव गांधी के साथ इन विद्रोहियों ने दस्तखत किए और इस दस्तखत के तहत राजीव गांधी ने लालडेंगा को मुख्यमंत्री बनाया। तो इंदिरा गांधी के रहते उसकी हिम्मत नहीं हुई। लालडेंगा फिर मुख्यमंत्री बना। 86 में लालडेंगा मिजोरम के पहला मुख्यमंत्री बना, क्योंकि फिर केंद्र ने कंट्रोल कर लिया था। तो पहली बार उसको मुख्यमंत्री 86 में बना और 86 से 88 तक मिजोरम का मुख्यमंत्री रहा। उसको लंग कैंसर था, जिसके कारण अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इलाज कराने गया था और उसकी मौत लंदन में ही हो गई। लालडेंगा जैसा एक उग्रवादी या भिंडरेवाला जैसा एक उग्रवादी प्रधानमंत्री जी आपको नहीं मिला है, आपके समय नहीं है, जिसके कारण आप ये बयान दे पा रहे। फिर ये सवाल उठेगा कि भिंडरेवाला को तो इंदिरा नहीं पैदा किया। बिल्कुल पैदा किया, जिसका परिणाम इंदिरा खुद भी मरी। लेकिन जो आपने कहा अकाल तख्त पर हमला, तो आपने जिस अकाल तख्त को लेकर अकाली ने मांग किया अलग पंजाब की, अकाली ने अलगाववाद के बीज बोए, भारतीय जनता पार्टी आज तक उसी अकालियों के साथ रही समझौते में। अब जाकर आपका समझौता टूटा है किसान आंदोलन के बाद। और प्रधानमंत्री जी, अकाल तख्त पे तो गोलीबारी चली। पंजाब के आतंकवाद में 35 से 36 हजार हिंदू मरे, जो आप वीडियो में कह रहे हैं, उन हिंदुओं का आपने जिक्र तक नहीं किया। यह जो अर्ध सत्य है, ये देश में आग लगाता है प्रधानमंत्री जी। आपके रहते रहते पूरे भारत में 3400 दंगे हो चुके हैं। खुद आपके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा है 3400 दंगे प्रधानमंत्री जी। एक भी दंगा आपसे नहीं संभला, एक भी दंगे को आप कुचल नहीं पाए। तो घाव मत कुरे दिए, जिसके कारण कल को फिर से मिजोरम खड़ा हो जाए। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री ने जो अभी आपको कहा है, वो भी मैं कहूंगा दिखाने के लिए कि ना मैं केंद्र से डरता हूं, ना एनडीए की पॉलिसी मानता हूं, फिर भी एनडीए के साथ हूं और संसद में एनडीए के खिलाफ वोट करता हूं। आज जब वो एनडीए में है, तब तो आपको वो आंख दिखा रहा है, कल को वो हथियार लेकर उतर गया लालडेंगा के पार्टी, तो आप मणिपुर की तरह मिजोरम को भी जलता छोड़ दो।
इसलिए अर्ध सत्य न बोला करिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी एक गरिमा है, उस गरिमा का हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के जनता को सत्य बोलें। इंदिरा गांधी ने जो किया था वो इतिहास है और इंदिरा गांधी ने किया जिसके कारण मिजोरम भारत का आज हिस्सा है, वरना मिजोरम को चीन, पाकिस्तान, म्यांमार मिलकर एक अलग प्रदेश बना चुके होते। प्रधानमंत्री जी, यही सत्य है। अगर वो बमबारी नहीं होती और सेना नहीं उतारी जाती तो यही सत्य है। और आप खुद देख लीजिए, 3 मई से 3 अगस्त हो गया, अगस्त भी अब जाने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है। मणिपुर में आपसे अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ और जो गुणवादी है उसके साथ आपके पार्टी के समझौते हैं। आपके सरकार में मणिपुर के जो 7 कुकी विधायक हैं, जो कहूंगा दिखाएगा, वो अलग प्रशासन की मांग, अलग कुकीलैंड जैसी मांग कर रहे हैं, कुकी प्रशासन की मांग कर रहे हैं। आप उनको नियंत्रण नहीं कर पा रहे। वो उनके हथियार जो सू एग्रीमेंट, उसमें 3 पक्ष, कुकी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने वो तोड़ दिया, केंद्र अभी तक नहीं तोड़ पा रही है। और प्रधानमंत्री जी, आपका आसाम राइफल जो गृह मंत्रालय के अधीन, उस पर FIR दर्ज हुआ मणिपुर की पुलिस द्वारा। मणिपुर की पुलिस किसी कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की नहीं, वो आप ही की है, आप ही की सरकार है वहां, डबल इंजन सरकार। कि आसाम राइफल कुकियों को बचा रहा है, जो कुकी मैतेइयों को, सोए हुए मैतेइयों को गोलीबारी करके मार रहे हैं, उसको वो बचा रहा है। FIR दर्ज हुए। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है आपको FIR नहीं पता चला हो, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, खुद मणिपुर भाजपा ने आपको पत्र लिखा, वो पत्र भी देख लीजिए। इसके बावजूद आप मणिपुर को कितने हल्के में ले रहे हैं। आपके टोटल भाषण के 90 मिनट पर जाके मणिपुर की चर्चा हुई और 2, 4, 5, 7 मिनट में खत्म हो गई और आप मिजोरम का और पंजाब का फिर से जख्म कुरेदने चले हैं। जख्म कुरेद कुरेद कर वोट तो मिल जाएंगे प्रधानमंत्री जी, पर राष्ट्र नहीं बचेगा। ये राष्ट्र आपसे कई गुना बड़ा है। न जाने आपके जैसे कितने नेता आए गए। ये भारत तब भी था, ये भारत आज भी है। मार्केटिंग ब्रांडिंग के जरिए राष्ट्र और नेता बन तो जाते हैं, लेकिन मुगलों को भी बनाया, गांधी नेहरू को भी जिन लोगों ने बनाया, आज सच की परत जब खुली है वो सब ध्वस्त हो गए। मार्केटिंग ब्रांडिंग कुछ समय चल सकता है, पर सत्य हमेशा रहता है। मिजोरम का यही सत्य है कि अगर वो कार्रवाई नहीं होती उग्रवादियों पे, तो मिजोरम आज भारत का हिस्सा नहीं होता। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है प्रधानमंत्री जी, अर्ध सत्य बोलकर भारत की जनता, खासकर हिंदू इमोशनल जनता को गुमराह मत कीजिए और देश में प्लीज बांट बांट कर अग्नि मत लगाइए। ये देश बहुत झुलस चुका। 3400 दंगे आपके कार्यकाल की देन है। धन्यवाद।